आज हम आपको कपर्दक भस्म कैसे बनाई जाती है, कपर्दक का शोधन कैसे किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। यह हमारे आपके जन सामान्य के लिए तो उपयोगी बहुत कम लगता है, लेकिन हमारे भाई जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं या जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके बारे में यह विशेष जानकारी प्राप्त कराएगा। यह देखिए, यह पीली पीठ वाली कपर्दक है। शास्त्रों में इसी के बारे में भस्म बनाने का विधान किया गया है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये पीली वाली है। देखिए, इसकी पीठ पीली पीली है। ये देखिए, कोई जो मिलेंगी आपको इसमें पीली पीठ वाली मिलेंगी। इसका मार्केट मूल्य ज़्यादा होता है। और देखिए, सफ़ेद वाली भी है। ये देखिए, इसकी पीठ देखिए कैसा अंतर है, एकदम सफ़ेद है, ये पीली है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी है तो सफ़ेद है। देखिए, छोटी सी भी है, इसका भी पीठ पीला है। तो ये सफ़ेद कौड़ी है, ये पीली पीठ वाली कौड़ी है। इसका प्रयोग भस्म बनाने में नहीं करते। ये सफ़ेद वाली जो होती है, ये हीनवीरी मानी जाती है, इसका गुण कम होता है। प्रायः कंपनी वाले इसी की भस्म बना करके कम पैसे में बेचते हैं, जो कि हमें उचित लाभ नहीं करती। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पीली पीठ वाली ही कपर्दक की भस्म बनाई जाए, तो हम इसी का चयन करते हैं भस्म बनाने के लिए। पहले इसको ला करके पानी से इसको अच्छा साफ कर लेते हैं, कंकड़ पत्थर को निकाल लेते हैं। फिर इस कौड़ी को नींबू का रस लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में इसको पानी में डालते हैं किसी पात्र में, और उसमें नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालने के उपरांत इसको बॉयल करते हैं। लगभग 1 प्रहर अर्थात 1.5 से 2 घंटा तक उसको उबाल देते हैं। ये उबालने के उपरांत यह शुद्ध हो जाती है। इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं सब गिर जाते हैं, जो समुद्र के दूषजन्य प्रभाव होते हैं वो हट जाते हैं। फिर इसको हम साफ धो करके पानी से सुखा लेते हैं। जब यह सूख जाती है तो हम इस प्रकार की 2 परई लेते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसमें इसको प्रकार से भर लेते हैं। ज़्यादा नहीं भरते हैं, इसलिए कि इसमें अग्नि लगने के उपरांत ये फूल जाती है। फिर इसको इसी प्रकार से सामान्य नाप की परई से ढक लेते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कपड़ मिट्टी करें, लेकिन हम कपड़ मिट्टी के लिए नहीं सलाह देते। कपड़ मिट्टी उसी द्रव्य का किया जाए जो द्रव्य पारायुक्त हो, गंधयुक्त हो, मैनशील हो, हड़ताल हो, जिसमें कि उड़ने का भय हो, उसी को कपड़ मिट्टी करते हैं। इसमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता जो कि उड़े, अग्नि से वह बाहर निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको केवल अग्नि दे करके इस प्रकार से ढक करके अग्नि में गजफुट लगा देते हैं। एक गजफुट में कम से कम 30-35 आ जाती हैं। जब ये जल जाती है तो इसको निकाल लेते हैं। निकाल करके सराबा को खोल करके इसको निकाल लेते हैं और महीन मशीन से या मिक्सर से या खरल में खरल कर लेते हैं। खरल होने के उपरांत फिर उसको कपड़ से छान लेते हैं, कपड़ छन कर लेते हैं। कपड़ छन करने के उपरांत देखते हैं जैसे कोई कौड़ी पूरी पकी न हो तो काली काली रह जाती है, उसमें कार्बन रह जाता है। उस कौड़ी को अलग रखते हैं, उसका कपड़ छन नहीं करते हैं। उसको पुनः एक थोड़ी सी आग में डाल के पका लेते हैं, इसी तरह से सराबा में डाल के पकाते हैं। जब वो एकदम स्वच्छ सफ़ेद हो जाती है, कालीमा उसमें नहीं रह जाती है, फूल जाती है, फूल के फट जाती हैं, भंगुर जैसी हो जाती हैं, तो उसी का उपयोग करते हैं। कपड़ छन करने के उपरांत उस कौड़ी की भस्म को नींबू का रस लेते हैं। नींबू के रस को निचोड़ करके कपड़े से छान लेते हैं। कपड़े से छानने के उपरांत थोड़ी देर तक रख देते हैं। उस रस में जो गाढ़ा भाग होता है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर के स्वच्छ भाग को ले लेते हैं और उस कपर्दक के सूक्ष्म चूर्ण में डाल करके हाथ से नहीं मिलाते हैं, चम्मच से या किसी द्रव्य से मिलाते हैं, किसी वस्तु से मिलाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं, कभी कभी उसमें क्षारीपन ज़्यादा होने से हमारी चमड़ियाँ कट जाती हैं। वो उबलता है, जब नींबू का रस डाल के उबल शुरू करते हैं तो इसे जैसे हम खाने का सोडा डालते हैं किसी जगह पे, नींबू रस में उबलता है वो, उसी प्रकार से उबलने लगता है। तो जब वो उबल जाता है तो उसको ठंडा होने देते हैं, सुखवा लेते हैं। जब वो सूख जाता है तो फिर से उसको मिक्सर से, मशीन से या खरल से खूब सूक्ष्म पीस लेते हैं। पीसने के उपरांत पुनः उसको कपड़छन कर लेते हैं। हम आपको उसका भी एक रूप दिखाते हैं। ये देखिए, ये कपर्दक एक बार छान करके, कपड़ से छान करके एक बार नींबू की भावना दी गई है। अब देखिए कितना स्वच्छ है यह।
देखिए कितना रेखा पूर्णित हो रहा है, ये पूरा रेखा पूर्ण हो गया। इसको हम मुंह में डालते हैं तो मुंह की जिह्वा को नहीं काटता है। अगर लगता है कि मुंह की जिह्वा को काट रहा है तो इसको पुनः एक बार नींबू की भावना देते हैं और इसको पुनः उसी प्रकार से सुखवा कर पीस करके कपड़छन कर लेते हैं और आपकी यह कपड़भस्म नम पूरी तरह से तैयार होती है। जैसे लंबे समय से कान बह रहा हो तो इसको थोड़ा सा लेकर के कान में से गिरा देते हैं, ऊपर से नींबू का रस 1 या 2 बूंद डाल देते हैं तो कान का बहना बंद हो जाता है। इसका एक बहुत ही विशेष गुण है। पेट में जब जलन होती है, गला जलता है, एसिडिटी हो जाती है तो हमको उबकाई सी आती से उल्टी हो जाएगी, गला जलता है, तो इसकी 5 ग्राम की मात्रा में 20 पुड़िया बनाते हैं। एक पुड़िया सुबह शाम पानी से लेने से एसिडिटी खत्म हो जाती है, गैस का बनना बंद हो जाता है। इसका एक विशेष उपयोग यह भी है, उदर शूल होता है, परिणाम शूल होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आधा चम्मच से कम मात्रा में गर्म जल से या सामान्य जल से लेने पर यह उदर शूल को ठीक कर देता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो भी मेरा नया वीडियो बने, जो भी मेरी नई जानकारी दी जाए वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। और कुछ विशेष जानना चाहते हैं, कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं रोग के बारे में या किसी वनौषधि के बारे में या किसी औषधि के बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें ज़रूर लिखें। हम आपको उसको देख करके ज़रूर लिखेंगे, आपकी जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।